Good morning, class. Good morning, sir. Good morning. मॉर्निंग मॉर्निंग. जो ये कल की तरह आज फिर वही क्विज ही डिस्कस करते हैं. कल हम लोग सेक्शन ए शायद कंप्लीट हो गया था और सेक्शन बी हम लोग को करना था, वो देख लेते हैं. ये क्विज 1 है, ठीक है. इसके बाद क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4 सारा कुछ हम लोग इधर देख लेंगे एक बार. इससे आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा सारी चीजें. तो यहाँ पर देखिए क्विज, एक सेकेंड.
सेकंड। क्या हो गया? तो ये क्विज 2 में सेक्शन बी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच क्या हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर क्रिएटिंग ब्लॉग्स एंड पोस्टिंग कंटेंट using a witty username, posting at least once in a month to the blog। तो देखिए ब्लॉग के लिए मैंने बताया है कि आपको रेगुलरली उसको उधर पोस्ट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ता है, ठीक है? तभी आप उधर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो, जिस ऑब्जेक्टिव से आपने उस ब्लॉग को बनाया हुआ है, ठीक है? तो सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्लॉग में क्या है कि आप उधर आपको एक्टिव रहना है और रेगुलर आपको बेसिस पे आपको जो भी कंटेंट है उसको अपडेट करते रहना है, ठीक है? और रिस्पॉन्स करना है, जो भी लोग उधर जो है बातें कर रहे हैं, जो भी लोग उधर कमेंट कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड भी करना है। तो पोस्टिंग एटलीस्ट वंस अ मंथ टू द ब्लॉग, ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन नहीं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, और नॉट पोस्टिंग रेगुलरली, ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी ये ज्यादा सही लग रहा है, तो इसके साथ हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ब्लॉग पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ। तो सी, हाँ, ऑप्शन ए बी सी, ये क्योंकि मोर देन वन है ना, ठीक है, हाँ। ऑप्शन ए बी सी तीनों के साथ जा सकते हैं, ठीक है, हाँ। तो जो है यहाँ पे तीनों आंसर सही होने चाहिए, ऑप्शन ए, बी और सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सोशल मीडिया फॉर बिजनेस? तो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्सेशंस एंड शेयरिंग, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप अगर बिजनेस कोई है आपका, और वो उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपका कोई फैन पेज है, कोई बिजनेस पेज है, वहाँ पर आपका क्या काम होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। वो कैसे करते हैं, आप अपने जो भी पेज है वहाँ पे कंटेंट आपको अपडेट करना पड़ता है, उधर कंटेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है, और दूसरों के जो भी लोग वहाँ उधर बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशंस कर रहे हैं फोरम्स पे, उधर जाके उनसे बातें करना होता है और शेयर करना होता है। तो ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पर, पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्सेशंस एंड शेयरिंग। नेक्स्ट, लिस्टिंग लिस्टिंग एंड मॉनिटरिंग व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट यू, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट है। अप्लाइंग सेलिंग अप्रोच, नहीं, बिल्कुल नहीं, सेलिंग अप्रोच के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना है। नेक्स्ट, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू निगेटिव कमेंट, नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं सही है। निगेटिव अगर कमेंट आ रहे हैं तो उस पर रिस्पॉन्ड तो करना है ना? तो ये बिल्कुल नहीं सही है। सी और डी तो बिल्कुल नहीं सही है, तो ए बी, ये ए बी के साथ हम लोग जा सकते हैं, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफन रिफर्ड टू एज, ये तो आप लोग बता सकते हो, ये तो बहुत आसान सा है, बताइए। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफन रिफर्ड टू एज, कौन कौन सा ऑप्शन होगा? रिबल तो है वाइज, एबीसी। हाँ, एबीसी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एबीसी। एबीसी तीनों के साथ जा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग हो या इंटरनेट मार्केटिंग हो या वेब मार्केटिंग हो, तीनों को आप डिजिटल मार्केटिंग की तरह बोल सकते हो, ठीक है। तीनों डिजिटल मार्केटिंग ही मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग को आप ऑनलाइन, इंटरनेट और वेब मार्केटिंग तीनों बोल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी, ये भी बिल्कुल सा आसान सा है, ठीक है। पता ही चल रहा है, ईमेल
डायरेक्ट सोशल मीडिया, सॉरी डायरेक्ट नहीं होगा, ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया। आगे चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स आरएसए, आरएसए, अच्छा आरएसए। टीवी एड्स तो नहीं होगा, वॉइस ब्रॉडकास्ट हो सकता है, पॉडकास्टिंग हो सकता है। सी डी तो करेक्ट है। टीवी एड तो नहीं होगा बिल्कुल भी। आरएसए, ये आरएसए क्या है? अच्छा आरएसए का, चलिए सी और डी तो करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। आरएसए एक बार देखना पड़ेगा क्या ये चीज है, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। ये तो नहीं होना चाहिए, ये कुछ अलग चीज़ है वो आरएसए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा आरएसए है क्या, ठीक है? आगे चलते हैं। व्हाट शुड अ कंपनी पोस्ट ऑन ट्विटर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। क्या है? नहीं सर, ये नहीं। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और सिग्निफिकेंट कंपनी न्यूज़ एंड हाँ, ओकेजन डे करेक्ट। ऑफ हाँ, मतलब बीसीडी। बी, सी, डी ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं, वो तो उधर थोड़ी ना पोस्ट करेंगे ट्विटर पे। तो न्यू यस प्रोडक्ट सर। लॉन्चेस कर देंगे, सिग्निफिकेंट कंपनी न्यूज़ ठीक है, ओकेजनल डे टू डे पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, बी, सी, डी करेक्ट। What additional features does Facebook have that help engage in a dialogue with followers? Ability to leave, एक सेकेंड, हाँ, ability to leave message for each other, करेक्ट है। एबिलिटी टू चैट, चारों ही होंगे सर। हाँ करेक्ट है, यस ये सर। भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ठीक है, हाँ चारों सही है। ओके। What methods of social network marketing should a company always use? What methods of social network marketing should a company always use? Blogging only, Twitter, blog, Facebook, YouTube, depend on the company, their product and their audience. बताइए। सर ब्लॉगिंग मतलब बी होगा और सी होगा और डी। बी, सी, डी। हाँ, आई थिंक सर, क्योंकि यूट्यूब हाँ क्या? यूट्यूब को सर ले सकते हैं, बट बी और डी तो डेफिनेटली होगा ही होगा। नहीं ठीक है, सही है। हाँ ब्लॉगिंग, देखो ए तो हो नहीं सकता, ब्लॉगिंग ओनली वहाँ लिखा हुआ है तो वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि केवल वो कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग। ठीक है, बी, सी, डी करेक्ट, सही है। व्हाट इज वी ब्लॉग? वीडियो ब्लॉग तो होगा ही होगा, ठीक है। और और देखो यस यहाँ सर। पे जब मोर देन वन आंसर रहते हैं ना, तो आपको जो सबसे ज्यादा सही लग रहा है बस उस पे कर दो, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, जो सबसे ज्यादा गलत लग रहा है, अगर मान लो कुछ कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा जो गलत लग रहा है उसको हटा दो, बाकी जो बचे उसको टिक मार दो। इस तरह से आंसर कर सकते हो। कभी 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 हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज वी ब्लॉग? वीडियो लॉग नहीं हो सकता, बिल्कुल हटा दिया। ठीक है, वीडियो ब्लॉग तो होगा, वो तो मतलब ए नहीं होगा, बी होगा, ये तो पक्की बात है। लॉग टू ब्लॉग एक्टिविटी, ये भी नहीं, ठीक है, ये भी एक अलग चीज़ है। न्यू टेक्नोलॉजी टू एड इन ब्लॉगिंग, ठीक है, ये एक चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये एक नई चीज़ निकल के आई है, न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो पहले नहीं था, जब ब्लॉगिंग स्टार्ट हुआ था, जब ब्लॉगिंग पहले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं ऐड हुई थी, अभी इन्होंने, अभी ये नई टेक्नोलॉजी है, तो ऑप्शन डी के साथ भी जा सकते हैं। तो बी और डी ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। Next, what can a company do on Facebook apart from the page to create following? आई थिंक ए सी डी। ACD. Okay. What can post more update than usual? What can a company do Facebook apart from their page to create a following? Post controversial नहीं, बी तो बिल्कुल भी नहीं है। यूज ग्रुप, कंपनी ओरिजिनेटेड, हाँ ठीक है, ये करेक्ट है। सी बिल्कुल करेक्ट है। डी पोस्टिंग टू अदर ग्रुप, डी भी बिल्कुल करेक्ट है। पोस्ट मोर अपडेट, ए में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पोस्ट मोर अपडेट्स देन यूजुअल, ठीक है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है, हाँ करेक्ट। ये ए और सी डी करेक्ट, क्योंकि बी तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो गलत ही है। यस। हाँ ठीक है, करेक्ट।
अभी क्या फिर अगर आप लोग इतना सही आंसर कर रहे हो तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा सर पता नहीं क्या होता है उस टाइम पे। है। यहाँ पर तो बिल्कुल समझ सही ही आंसर नहीं कर आता। रहे हो। हाउ कैन अ कंपनी इंश्योर दैट प्रॉपर ऑडियंस फाइंड्स देयर यूट्यूब वीडियोस? How can a company ensure that proper audience finds their YouTube video? कैसे करेंगे? Post link on ACD company's होगा blog. इसमें शायद। Uh, there is no matter. अरे बी तो बिल्कुल भी नहीं है। Use of keywords बिल्कुल की देखो अगर जो है सर सर्च की बात करें, ACD होगा आई थिंक। हाँ सर्च की बात करें तो कीवर्ड्स वो तो सबसे पहले काम करना है, तो ऑप्शन सी भी है और ए भी है, पोस्ट लिंक ऑन कंपनीज ब्लॉग, ठीक है ए भी है। और डी सेंडिंग आउट मेल एडवर्टीजमेंट, हाँ ये चलो ठीक है इसको भी मान लेते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है नहीं। ठीक है अगर मेल के थ्रू, ठीक है चलो लेकिन एक मेथड तो है, ठीक है ओके मान लेते हैं ए सी डी। प्रॉपर ऑडियंस बोला इसलिए समझ सकते हैं उसको, हो सकता है। हाँ कोई स्पेसिफिक अगर कोई हो तो उधर आप मेल के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन कंपनी यूज नेम सॉरी हाउ कैन कंपनी यूज द सेम मटेरियल फॉर बोथ ट्रेडिशनल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग? यहाँ पे ट्रेडिशनल और सोशल मीडिया दोनों की बात कर रहे हैं। पोस्टिंग कौन सा सही होगा? सर इसमें बी हो सकता है शायद, और सेलिंग एड यूटिलाइजिंग ये स्पेस भी ऑन तो। यार यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं ना, ट्रेडिशनल और सोशल नेटवर्क दोनों की बात कर रहे हैं। हाउ कैन कंपनी यूज द सेम मटेरियल फॉर बोथ ट्रेडिशनल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल नेटवर्क मार्केटिंग? तो यहाँ पे पोस्टिंग लर्निंग कमेंट ऑन ट्विटर नहीं, बिल्कुल ट्विटर सर वगैरह की सी और डी। यूटिलाइजिंग अ सी टेलीविजन और एड डी सर। कैंपेन ऑनलाइन एड, हाँ ठीक है क्रिएटिंग मैगजीन प्रिंट एड विद कंपनी वेबसाइट, हाँ ये तो दिख रहा है सीओडी करेक्ट, सही है। Identify digital marketing methods from the following. uh, अरे यार ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है इसको छोड़ ही देते हैं, सर क्या ए बी कुछ है ही सी। नहीं। आइडेंटिफाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ये भी पता है तुम लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, लिंक्डइन भी है, गूगल तो नहीं है, याहू भी नहीं है, यूट्यूब भी सोशल मीडिया की तरह काम करता है, तो ए और सी, ठीक है ज्यादा करेक्ट कौन से, ए और सी है। यस। अगर मान लो वो कोई क्वेश्चन होता है जहां पर केवल एक आंसर आप कर सकते हो, ठीक है तो उस समय लिंक्डइन, यहाँ पे अगर ये सारे ऑप्शंस हैं तो लिंक्डइन, क्योंकि ज्यादा करेक्ट वही है लिंक्डइन। लेकिन यस। अभी क्योंकि मोर देन वन है तो यहाँ पर हम लोग दो के साथ जा सकते हैं, ए और सी दोनों के साथ जा सकते हैं। यस। आइडेंटिफाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या आ जाएगा आपका, प्रिंट मीडिया आ जाएगा, डायरेक्ट 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 आ मार्केटिंग और जाएगा। प्रिंट मीडिया। ये तो पेपर बहुत आसान बना था, इस फिर भी नहीं मार्क्स है। इसमें तो कुछ था ही नहीं, केवल सोशल मीडिया और ये सारी चीजें थी। चलिए चलिए दूसरे क्विज स्टार्ट करते हैं। बाकी प्रेजेंटेशंस का क्या है, कौन किसी का पेंडिंग है? मैं बार बार ये बोल रहा हूँ लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं किसका बचा हुआ है। लास्ट के जो दो रोल नंबर है उनके बचे हुए हैं, वो लोग देने का मूड नहीं है क्या आप लोगों का? नहीं देने का मूड है सर, देंगे सर। अरे कब दोगे यार, कब आएगी वो टाइम? अब इस वीक की तो क्लासेस खत्म हो गई, आज सैटरडे को तो होगी जी नहीं क्लासेस बार, फिर क्लास में दे दीजिए, दे देंगे सर नेक्स्ट क्लास का। देखो भाई देखने मन हो तो दे देना, क्या बताऊं। मुझसे तो कभी भी मार्क्स, मैंने तो वैसे लगभग लगभग सारे अपडेट कर दिए, कभी भी मार्क्स मांग लिया जाएगा तो मैं तो दे दूंगा, वहां थोड़ी ना मुझे अब वेट करूंगा, क्योंकि अब तो मार्क्स अब फाइनल होने ही जा रहे हैं तुम लोग के। सर मेरे मार्क्स नहीं चढ़ रहे हैं सर, MQ01 के। हाँ क्विज की बात MQ03 कर के रहे हो ना, सर। क्विज की बात कर रहे हो ना, यस क्विज, सर। हाँ सर क्विज की फर्स्ट मिल, फर्स्ट वाली सर। अब वो हो जाएगा उसमें फर्स्ट कोई, वाली जब सर। जब मार्क्स मांगे जाएंगे ना तो उस समय सारे अपडेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर, ठीक है सर।
उसके लिए तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो होंगे ही होंगे, मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये है क्विज 2। हाँ, क्विज टेस्ट 2। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फ्रंट पेज ऑफ ब्लॉग कॉल्ड? तो भाई अगर फ्रंट पेज होगा तो क्या होगा? होम पेज ही होगा शायद। होम पेज, लेकिन यहाँ होम पेज ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इंडेक्स पेज। देखो ब्लॉग में क्या होता है, इंडेक्स पेज वही फ्रंट पेज होता है, मतलब आप यस इंडेक्स सर, होता है यस सर। उसमें किसी भी जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहिए जिस तरह की, उस पेज पे जा सकते हैं, इंडेक्स पेज पे, ठीक है। तो नेटवर्क चला गया था इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही थी, बस आवाज अच्छा आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ब्लॉक दैट अपीयर्स at a total and usually includes a block title. It can also include an image and is used to brand the blog by giving it a specific look. ये पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या? And and is used to brand the blog by giving it a specific look and feel. यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मुझे ख्याल से दिख नहीं रहा। हाँ, ये स्पेसिफिक फील, हाँ ठीक है। तो क्या होगा ये? अच्छा, ये तो करेक्ट ऑप्शन दिख ही गया, सी हेडर। एक सेकेंड, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे लग से। चलिए, वो तो ऑप्शन दिख गया, हेडर, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म? ठीक है, ये आसान है। ब्लॉगर बिल्कुल है, और लाइव जर्नल है, बिल्कुल है, और वर्डप्रेस है, ठीक है। ब्लॉगर और वर्डप्रेस तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। लेकिन लाइव जर्नल वो भी एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। फ्रंट फीड ये नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ये लाइव जर्नल शायद जर्नलिस्ट के लिए होता है ना। जर्नल। व्हाट इज विकी? विकिपीडिया की बात कर रहा है। फॉर्म ऑफ ब्लॉगिंग नहीं है, ऐसा कुछ? विकिपीडिया क्या ब्लॉगिंग का फॉर्म है? नहीं, नहीं है ना, ठीक है, करेक्ट। सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। इंटरकनेक्टेड एंड यूजर जनरेटेड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये हो सकता है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, और यस बहुत सर, सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अ टूल ऑफ ये भी पोस्टिंग सर। सोशल मीडिया नेटवर्क, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सी यस, है करेक्ट, सी ठीक है, होगा। सी करेक्ट है, बाकी सारे नहीं सही हैं। नेक्स्ट, कंटेंट मार्केटिंग एम्स। अभी कंटेंट मार्केटिंग आप लोगों को पता ही है क्या होता है। तो वहाँ पर जो भी हम लोग कंटेंट, मतलब टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, जो भी हम लोग वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर ड्राइव क्या एम हो सकता प्रॉफिटेबल है? कस्टमर। हाँ, ड्राइव प्रॉफिटेबल एक्शन, कस्टमर एक्शन, डिस्ट्रैक्ट डिफाइंड ऑडियंस, नहीं, बिल्कुल नहीं। लूज डिफाइंड ऑडियंस, नहीं। नन ऑफ द अबव, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते बढ़ते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएमएस? सीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। करेक्ट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मार्केटिंग नहीं होता, कंटेंट मैनेजमेंट, याद रखना ये चीज, ठीक है। मैनेजमेंट। Which of the following is false?
Knowing your customers' intent help you to create content for the moment that matter. Uh, you must be ready to compare the value of content marketing with other mark. ये पूरा क्वेश्चन आ नहीं, ये पूरा आ नहीं रहा है ऑप्शन। क्या ऐसा होता है क्या कि जो है दिखता नहीं है ये सब मैटर पूरा? नहीं मुझे सर, दिखता तो है, इसी में नहीं दिख रहा अभी। अच्छा इसमें नहीं दिख रहा, कुछ है प्रॉब्लम यानी कि। सर इसमें शायद डी सही होगा। डी सही होगा, अच्छा। अब यार ऐसे तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। चलो आगे। सर मतलब पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है शुरू में। नोइंग योर कस्टमर इंटेंट हेल्प यू क्रिएट, हाँ वैसे यहाँ ये दोनों तो सही लग रहे हैं, फॉल्स तो नहीं लग रहे हैं। हाँ ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। अच्छा फॉल्स लिख, ठीक है। हम्म, ये एक मिनट एक ये ऑप्शन है क्या? बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, तो ट्रू होगा ना, सी ऑप्शन सी होगा ना। सर मुझे दोनों, एक्चुअली सर ऊपर तो फाल्स पूछ रहा है ना, हाँ हाँ, लेकिन विच ऑफ प्रॉब्लम ये हो गई ना, हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स तो बता रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन जो सी है बोथ ए एंड बी आर ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। बट सर तो सर वो ट्रू तो है ही है, बट यहाँ पे ये भी तो ए एंड बी आर फाल्स, तो वही फाल्स वाला लगा देंगे। ये तो हाँ, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ही गलती है। ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए था इसमें, बोथ या तो बोथ ए एंड बी, लेकिन अगर ऑप्शन डी की क्यों नहीं सही है ये बताओ तुम हमको। सर सर सी मतलब अरे डी ही सॉरी, सही सी है एक्चुअली। सी कैसे नहीं सही है ये बताओ, क्योंकि बोथ सर ए सी एंड बी इसलिए आर सर ट्रू लिखा हुआ है। सर एक्चुअल में सर वो तो सही है सर, सी सही है, सर सब सही बट है। इसमें पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो गलत बताना है हमको, और ये तीनों सही है, मतलब ये पहले ये भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो हमको हम्म, गलत बताना है, तो ये यहाँ पे गलत तो यही बोला गया, ए और बी गलत है, तो फिर वही वाला लगाएंगे, डी वाला। लेकिन मुझे ये ठीक है, लेकिन मुझे ये कुछ क्वेश्चन फ्रेम नहीं ठीक है, ठीक है। वैसे सर वैसे ऐसे क्वेश्चन देखा जाए तो दोनों ए और बी दोनों जो भी कमेंट किए गए वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू है, यस सर, तो ठीक है। एक सेकंड में आया, देखो जरा कुछ लग रहा फोन आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट a Google friendly site, which of the following is a step toward giving visitor the information they are looking for? Create a helpful information rich site, think about, ये भी पूरा कंटेंट नहीं है। मैं एक मिनट दूसरी फाइल खोल लेता हूँ, शायद उधर हो, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जो पीडीएफ फाइल मेरे पास है वो ओपन कर लेता हूँ। हाँ, to create a Google friendly site, which of the following is a step toward giving visitors the information they are looking for? Create a helpful information rich site. Think about the words user think about the words user would type to find your page and include those words on your site. Mm, if your pages contain useful information, the content will attract many visitors and entice ऑल ऑफ द अबव ही webmaster होगा to link your site। ठीक है, मतलब यहाँ पर सब कुछ सही लग रहा है, जितने भी ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू पोस्ट टू अ ब्लॉग रेगुलरली? क्यों इम्पोर्टेंट है? it reduces the cost per blog। नहीं, वहां पर कोई कॉस्ट वगैरह तो लगती नहीं है, ठीक है, तो वो तो मतलब नहीं है। इट गिव्स सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट समथिंग टू डी डू, सही होगा सर। कीप रीडर्स एंगेज्ड एंड, हाँ करेक्ट, डी सही है, सही है। नेक्स्ट, which सर of the following is इसमें not considered Facebook's engagement metric? डी Not considered Facebook engagement,
हाँ डी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो शेयर भी आप लोग करते हो, अगर फेसबुक पे जाते हैं तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। व्यू वो मतलब एंगेजमेंट का मतलब क्या है, जो आप रिस्पॉन्स करते हो, जो भी कोई मैटर कोई कंटेंट आपने पढ़ा देखा उसके बाद रिस्पॉन्स जो करते हो उसको बोलते हैं एंगेजमेंट, कस्टमर एंगेजमेंट। तो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो ये तीनों गलत होंगे और व्यू सही है, ऑप्शन डी। What is NFO stands for? NFO क्या होगा NFO? न्यूज फीड ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी। ओके, आई थिंक सी सही होगा। हाँ करेक्ट। उसके बाद CTR, ये तो पता होना चाहिए। CTR क्लाइंट थ्रू रिलेशन हो नहीं सकता, ठीक है। कॉस्ट क्लिक थ्रू टाइम ये रेट, भी नहीं, कॉस्ट थ्रू रिसेशन नहीं, क्लिक थ्रू रेट ये मैंने ठीक है। क्लिक थ्रू रेट। CTR क्लिक थ्रू रेट। आगे बढ़ते हैं। What button can be installed on outside web pages to allow consumer to become a fan of your page? बताइए। फैन बटन, फैन बटन होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर होता नहीं है सर। लाइक लाइक बटन करेक्ट, लाइक बटन। लाइक बटन जो है देखो, होता है कई वेबसाइट्स में होता है, लाइक बटन होता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो जो है आप जो है फैन पेज पे पहुंच जाओगे यस सोशल सर, मीडिया यस पे, सर। और वहां पर जो है वो पेज आपने लाइक भी कर लिया होता है वो क्लिक करते ही। तो वैसे वो होते हैं, लाइक बटन होते हैं। अभी ध्यान देना। हाउ कैन आई गेट मोर पीपल टू शेयर माई पोस्टेड कंटेंट? बताइए। सारे सही लग रहे हैं। ऑफर एन इंसेंटिव टू यूजर फॉर शेयरिंग, ठीक है, होता है इंस्टाग्राम पे होता है, वो करते हैं, ऑफर करते हैं। इंक्लूड एन इमेज विथ योर फेसबुक स्टेटस अपडेट, करेक्ट। यूज अ कॉल टू एक्शन टू द पोस्ट, करेक्ट। ऑल ऑफ दिस सही है, ठीक है, ऑप्शन डी। फेसबुक यूजर्स स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम 40% ऑन विच पेज? ये तो पता होना चाहिए। ज्यादा टाइम किधर बिताते हो? फेसबुक ओपन किया तो ज्यादा टाइम चैट वीडियोस पे, वही सर, सॉरी चैट कलेक्टिव विंडोज पे, कलेक्टिव कलेक्ट कलेक्टिव फ्रेंड्स प्रोफाइल। फ्रेंड्स प्रोफाइल नहीं, हम लोग अच्छा सोचो, जब हम लोग फेसबुक जब पेज ओपन करते हैं फेसबुक में, जो पहला पेज होता है उसमें न्यूज फीड्स जो आती रहती है, न्यूज़ फीड तो सर, न्यूज़ उसको फीड। स्क्रॉल करते रहते, देखते रहते हैं नीचे तक पूरा, यस वो सर, बढ़ता रहता है मतलब। प्रोफाइल ही। यस। तो सबसे ज्यादा टाइम हम लोग उधर ही स्पेंड करते हैं, किसी की प्रोफाइल पे जाके बहुत कम होता है, ठीक है। अब ज्यादातर टाइम हम यस लोग यही सर, करते यस हैं, सर। न्यूज फीड बस देखते रहते हैं। तो ऑप्शन ए, न्यूज फीड। इसीलिए अभी देखते होगे वहां पे जब जो न्यूज फीड चलते रहते हैं उसके बीच बीच में ऐड भी आते रहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि अब ज्यादा टाइम सब लोग यस। वो क्या करते हैं, मार्केटर्स का काम क्या है, वो देख लेते हैं किधर लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं टाइम, कहाँ पर ज्यादा लोग एक्टिव है, उधर उनको जो है टारगेट करो, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is most likely to get attention on Facebook? हम्म, ये सही है। ज्यादा अटेंशन को क्या चीज ले, GIF या फिर नहीं फोटोज, नहीं सर, टेक्स्ट, या फिर फेसबुक जो पेज शेयर्स है वो, फोटोज मेरे ख्याल से, ठीक है ज्यादातर। वही सर हाँ, क्योंकि फेसबुक पे फोटोज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर देखो मोर देन वन वाला होता क्वेश्चन तो आप तो कई फिर लगा सकते थे फेस यहाँ टू पर, फेस लेकिन एक शेयर ही नहीं हो आंसर सकता करना है, था। तो हमको ये देखना है कि भाई सबसे ज्यादा क्या है, ठीक है, तो वो फोटो। यस। व्हाट इज अ कॉल टू, ये क्या है, व्हाट इज अ कॉल टू एक्शन होना चाहिए, व्हाट इज अ कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन ग्लोबल, अच्छा यहाँ भी पूरा दिख नहीं रहा है। ग्लोबल कैरिंग cry sparked socially online that can mobilize like-minded individual to make substantial real world change. नहीं, a line usually at the end of content post,
ठीक है, हाँ ये हो सकता है। अ लाइन यूजली एट द एंड ऑफ कंटेंट पेज आस्किंग द रीडर टू टेक एन एक्शन। ठीक है, ये करेक्ट है। कॉल टू एक्शन क्या है? आपने जो है जो भी कोई कंटेंट डाला उसके बाद में आपने एक लिंक शेयर कर दिया, बोल दिया कि हाँ आप इधर कुछ भी, अगर कुछ भी आपको कमेंट करना है, मतलब कि आपने कुछ कमेंट किया, कुछ इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद आपने जो भी रीडर्स है उनको आपने अलाउ किया उधर कमेंट करने को, उधर कोई भी रिस्पॉन्स करने को, तो वो बोलते हैं कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट मेक्स एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक यूनिक? द एबिलिटी टू टारगेट बेस्ड on user reported demographic and interest area। ठीक है, सी सही होगा सर शायद। एवरीवन यूज इट। अच्छा, यूनिक, वैसे अगर ए देखा जाए तो वो भी तो करेक्ट होगा। द एबिलिटी टू टारगेट बेस्ड ऑन यूजर रिपोर्टेड डेमोग्राफिक एंड इंटरेस्ट डेटा, लेकिन वो यूनिक कैसे हो सकता है? क्योंकि सब जगह तो अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ हर जगह ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डेमोग्राफिक की जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंटरेस्ट जो यस डेटा सर। होता है, तो वो तो आपको जो है हर जगह मिल रहा है जो दूसरे सोशल नेटवर्क है। ठीक है, हाँ ये भी चीज सही है, तो ए तो नहीं होगा करेक्ट। एवरीवन यूज इट, तो दूसरे जो नेटवर्क हैं वो भी यूज करते हैं। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, और डी होगा नहीं क्योंकि ऑल ऑफ द एबव है, क्योंकि हमने पहले दो हटा दिए, तो सी होना चाहिए। यूनिक का मतलब है जो सबसे अलग आपको करता हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वैसे इसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हम ए और बी और डी को एलिमिनेट कर दें तो सी बच रहा है, तो हम वही करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ देखिए सी दिख भी रहा है। ठीक है, करेक्ट है। हाउ कैन कंपनी टारगेट प्रोस्पेक्टिव यूजर्स वाया पेड फेसबुक एड्स? इसमें तो ऑल ऑफ द वो भी होगा। ऑल ऑफ द अबव। जैसे हाउ इंटरेस्ट एंड ब्राउजर बुकमार्क। डेमोग्राफी हो लेकिन सकता ये है। बताओ, अगर फेसबुक ऐड दे रहे हैं तो उसमें डाउनलोड हिस्ट्री का क्या मतलब है? ठीक है, ब्राउजर बुकमार्क्स और डाउनलोड हिस्ट्री का क्या मतलब है? अगर फेसबुक पर मैं ऐड दे रहा हूँ तो वहां तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो फेसबुक पे ऐड देने का मतलब थोड़ी है कि मैं डाउनलोड हिस्ट्री देख रहा हूँ उस विजिटर की, और फिर उसके बेसिस पे ऐड दे रहा हूँ। हाउ कैन हाउ कैन अ कंपनी टारगेट प्रोस्पेक्टिव यूजर्स वाया पेड फेसबुक एड्स? तो उसमें ब्राउजर बुकमार्क और डाउनलोड हिस्ट्री का क्या काम है? ठीक है, वो मतलब नहीं। कीवर्ड और सर्च इंजन, मुझे ये भी नहीं सही लग रहा है। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स ये हो सकता है, क्योंकि उधर आप जो सेगमेंटेशन है, जो भी पॉपुलेशन है फेसबुक पर, उसको आप इंटरेस्ट के बेसिस पे या डेमोग्राफिकली आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। वहां पर आप जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव जो कस्टमर है उनको टारगेट कर सकते हो। तो ऑप्शन डी मुझे ज्यादा करेक्ट लग रहा है। डी सही व्हाट होगा। इज आरटी यूज्ड फॉर? रीट्वीट। ठीक है, तो बताइए होगा आप लोगों का। What would a company possibly want to spend more on PPC early on? It cost less early on, to drive traffic to their, मतलब early on मतलब कि जो है जो पहले अगर कोई